बिहार की ऐतिहासिक जीत का गुजरात तक जश्न। सूरत में बिहार के लोगों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। लोगों ने गमछा हिलाकर अभिवादन किया। बिहार के लोगों के बीच पीएम मोदी बोले कि बिहार की जनता ने विकास और सुशासन को वोट किया, जातिवाद और सांप्रदायिकता के जहर को नकारा। सूरत में पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। कहा, कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनी, मुझे कांग्रेस के एक और विभाजन की आशंका। प्रधानमंत्री बोले, बिहार ने इस बार नया MY कॉम्बिनेशन दिया। MY मतलब महिला और यूथ। प्रधानमंत्री ने दिल खोलकर की बिहारियों की तारीफ। कहा कि दुनिया में कहीं जाएं बिहार का टैलेंट दिखेगा, बिहार की ताकत हम पहले से जानते हैं। गुजरात में बिरसा मुंडा के 185वीं जयंती समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। 9,700 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों की शिलान्यास और उद्घाटन किया। बिरसा मुंडा की जयंती पर गुजरात के आदिवासी समाज को बेहतर कनेक्टिविटी का तोहफा। प्रधानमंत्री ने 14 आदिवासी जिलों के लिए 250 बसों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री बोले कि आदिवासी कल्याण भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता। आदिवासियों के साथ अन्याय को खत्म करना हमारा संकल्प। आज हर सरकारी योजना का लाभ आदिवासी समाज को मिल रहा है। गुजरात के नर्मदा में पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री के रोड शो में लोगों की भारी भीड़। चिराग पासवान बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली, फिर से उन्हें ही सीएम बनना चाहिए, हमारे बीच कोई विवाद नहीं। प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस। जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, बिहार में सीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं, नीतीश कुमार हैं और रहेंगे सीएम। इसके अलावा जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर मोहर लगाई है। उन्होंने कहा है कि जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। नतीजों के बाद एनडीए में बैठकों का दौर शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हलचल बढ़ी। जेडीयू नेता संजय झा, ललन सिंह सीएम आवास पहुंचे। चुनावी नतीजों को लेकर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा, उन्हें अपनी अंतरात्मा में झांकने की जरूरत। विजय सिन्हा का भी राहुल गांधी पर अटैक। कहा कि उन्हें भारत के संविधान में विश्वास नहीं, भारत के लोग सेवक चाहते हैं। युवराज ने बिहार चुनाव में मिली हार पर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक। राहुल गांधी ने लालू और तेजस्वी को फोन किया। बिहार चुनाव में बम्पर जीत पर जीतन राम मांझी बोले कि बिहार के अच्छे दिन आए, आने वाले 5 साल में बिहार की दिशा और दशा बदलेगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले कि नतीजे आश्चर्यजनक हैं, किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी। पार्टी नेतृत्व इन परिणामों की समीक्षा करेगा। प्रचंड जीत के बाद पटना में जेडीयू का पोस्टर लालू यादव को धृतराष्ट्र और राबड़ी देवी को गांधारी दिखाया। पोस्टर में तेजस्वी और संजय यादव भी। चुनाव में करारी हार के बाद लालू फैमिली में जबरदस्त घमासान। लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य का राजनीति छोड़ने का ऐलान। रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से भी नाता तोड़ा। सोशल मीडिया पोस्ट में दी जानकारी। चुनाव से पहले भी सामने आई थी रोहिणी की नाराजगी। रोहिणी आचार्य की बगावती तेवर पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का तंज। कहा, प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था, चुनाव नतीजों के बाद परिवार वर्सेस परिवार होगा। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका। 9 लोगों की मौत, 29 जख्मी। फरीदाबाद में जब्त विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान ब्लास्ट। गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पुलिस का धमाके के टेरर एंगल से इनकार। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के बताए लोकेशन पर विस्फोटक डिफ्यूज करते वक्त धमाका हुआ। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात बोले कि विस्फोटक डिफ्यूज करने की प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी, किसी की गलती से धमाका हुआ है, इसकी जांच जारी है। नौगाम के उजाला अस्पताल पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलकर हालचाल जाना। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली ऑफिस में छापेमारी। ओखला दफ्तर में दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने रेड की। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के एपिसेंटर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। क्राइम ब्रांच ने चीटिंग और फॉर्जरी की धाराओं में केस किया दर्ज। नोटिस देकर दस्तावेज मांगे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रशासन सख्त है। 78 एकड़ जमीन की जांच शुरू की गई है। पटवारी ने जमीन की पैमाइश शुरू कर दी है। जमीन के पेपर की भी जांच। दिल्ली ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने दर्ज किया एफआईआर। आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में केस हुआ दर्ज। हरियाणा के नूर से 2 डॉक्टर और एक MBBS छात्र अरेस्ट। तीनों अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। एक डॉक्टर की उम्र से कई बार बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर के पठानकोट से डॉक्टर रईस अहमद भट्ट अरेस्ट। आतंकी उमर के संपर्क में था डॉक्टर रईस। 2020 और 21 में अल-फलाह से जुड़ा था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया वीडियो आया सामने। धमाके के बाद हिल गया था लाल किला मेट्रो स्टेशन। जमीन के 40 फीट नीचे तक धमाके का असर था। बम बनाने में एक्सपर्ट था डॉक्टर उमर। फ्यूल ऑयल और ट्रांसफार्मर ऑयल से विस्फोटक बनाया। ब्लास्ट के लिए टाइमर का भी इस्तेमाल। यूपी के हिंदुवादी नेताओं को लेकर हाई अलर्ट। सुरक्षा की समीक्षा में जुटी पुलिस। 4 हिंदुवादी नेताओं के आतंकियों की हिट लिस्ट में होने का इनपुट। मथुरा में बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा जारी। जया किशोरी, अनिरुद्धाचार्य समेत कई कथावाचक जुड़े। कल वृंदावन में होगा समापन। बाबा बागेश्वर बोले कि देश का हिंदू एकजुट होगा तो देश एकजुट होगा और देश का संविधान बचेगा। हम चाहते हैं कि ब्रज की धरती मांस मंदिरा से मुक्त हो। आतंकी हमलों के खतरे के बीच वाराणसी में मॉक ड्रिल। हेलीकॉप्टर से क्रूज पर उतरे एनएसजी कमांडो। गंगा नदी के बीचों बीच ब्लास्ट की तैयारियों को परखा।
लखनऊ में सीएम योगी से मिली वर्ल्ड कप चैंपियन क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री ने बधाई दी। सोना चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई है। 1760 रुपए सस्ता हो गया सोना। 10 ग्राम का भाव 1,24,794 रुपए। चांदी की चमक फीकी पड़ी। 3,363 रुपए सस्ता हो गया है चांदी। 1 किलो का भाव 1,69,367 रुपए हुआ। आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। विशाखापट्टनम में टेक पार्क बनाएगी कंपनी। पोर्ट, सीमेंट, एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में भी होगा निवेश। कोलकाता टेस्ट में हार की कगार पर दक्षिण अफ्रीकाई टीम। दूसरे दिन 93 रन पर 7 विकेट खोए। दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर 63 रनों की बढ़त बनाई। जडेजा और कुलदीप ने लिए विकेट। दूसरी पारी में बिखरी अफ्रीकाई टीम। रियान ने 11 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने एडन मार्कम का शिकार किया। रियान मुल्डा ने 11 रन बनाए तो वहीं टोनी डी जॉर्जी ने 2 रन बनाए। कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी दूसरे सेशन में समाप्त हो गई। टीम इंडिया ने पहली पारी में 189 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका पर बनाई 30 रनों की बढ़त।